अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू क्विक हिट। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टी20 है। पाकिस्तान को शिकस्त हो गई है और बहुत सी गलतियां, बहुत से फ्लॉस की वजह से पाकिस्तान आज ये मैच हार गया है। बात ज़रूर करेंगे इस पे, अपना डाटा और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आपके सामने पेश करेंगे। तो उससे पहले आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं मैच की तरफ। एजबेस्टन का बड़ा अनोखा रिकॉर्ड है जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था कि एजबेस्टन में आज तक सेकंड बैटिंग टीम टी20 इंटरनेशनल मैच आज तक नहीं जीती। तो हमारे कैप्टन बाबर आजम ने बॉलिंग ली अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अगेंस्ट ऑल डाटा, अगेंस्ट ऑल मैचअप्स बाबर आजम गए और बाबर ने बॉलिंग ली और कहा कि हम हिस्ट्री बनाएंगे। हिस्ट्री बनाने आए थे बाबर आजम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम। इंग्लैंड को बैटिंग की दावत दी। इमाद वसीम को शुक्र है, खुदा का वास्ता कि खुदा का शुक्र है कि इमाद वसीम को उन्होंने पावर प्ले में बॉलिंग कराई, फिल सॉल्ट को निकाल दिया। फिर उसके बाद जो विल जैक्स आया, विल जैक्स ने तो आके यार हुन्नस खोल दिया। विल जैक्स ने हारिस रऊफ को ओवर दिया। मतलब फिर हारिस रऊफ की आपको पता है क्या, हारिस रऊफ की 2022 के वर्ल्ड कप के बाद हारिस रऊफ की करियर इकोनॉमी आपको पता क्या है टी20 में पावर प्ले में बॉलिंग करने की? 9.28 की उसकी इकोनॉमी है। मतलब उसने जब पावर प्ले में बॉलिंग किया उसने 9 रन से कम का ओवर किया ही नहीं है कभी। लेकिन फिर भी बाबर आजम ने हारिस रऊफ को ओवर दिया। ना वो इमाद वसीम की तरफ फिर से गए, ना वो साइम यूब को उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स ट्राई किया। मतलब साइम तो मुझे लग रहा है साइम तो सिर्फ एक क्या कहते हैं अपना आइलैंड न्यूजीलैंड की सीटी टीम के लिए एक ओवर करने के लिए बने थे और पीएसएल में 2 ओवर करने के लिए बने थे। मतलब मजाल है, या तो पीछे डेरन सैमी के कोई क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शंस थी क्या थी कि साइम यूब को अब यूज़ नहीं किया गया। फिर उसके बाद जो पार्टनरशिप गई, मिडल ओवर में अच्छे चलते गए इंग्लैंड, अच्छे रन रेट से इंग्लैंड ऑपरेट किया। फिर जब उनका आई गेस जब इंग्लैंड एक अच्छे रन रेट पे चली गई थी, 15 ओवरों में इंग्लैंड का 144 हो गया था। फिर जो आखिरी के 5 ओवरों में कमबैक किया उसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है इमाद वसीम, हारिस रऊफ, शहनशाह अफरीदी एंड मोहम्मद आमिर को। इन्होंने जो एंड में कमाल की बॉलिंग की है उसकी वजह से हमें रिस्ट्रिक्ट किया। कुछ ऐसे छोटे छोटे ओवर थे जिसकी वजह से इमाद ने वो जो 16वां ओवर किया उसमें इमाद ने सिर्फ क्या कहते हैं 5 रन दिए और 1 विकेट लिए। शहीन ने जो 19वां ओवर किया उसमें से 5 रन दिए और 2 विकेटें ली। ये छोटे छोटे इम्पैक्ट क्रिएट हो। वो आमिर को चौका छक्का पड़ गया जोफ्रा आर्चर से, वरना आमिर ने भी बहुत डिसेंट बॉलिंग की है। वो चौका छक्का और दुक्का पड़ के आमिर का वो थोड़ा सा क्या कहते हैं उसका रिपोर्ट कार्ड थोड़ा डाउन में आ गया, वरना आमिर ने बहुत खूबसूरत बॉलिंग की। अगर मैं आज शदाब खान पे तो तौबा तौबा, शदाब खान जहां बॉल 2.9 डिग्री का स्पिन हो रहा है, जहाँ पे इमाद वसीम जो एक नेचुरल वेरिएटर है, जो एक नेचुरल एंगल के साथ बॉल करते हैं जिनका बॉल स्पिन नहीं होता, वहाँ इमाद वसीम को भी बॉल स्पिन होना शुरू हो गया। ना हुआ शदाब खान का, एक बॉल पीछे एक बॉल आगे। वसीम अकरम ने बहुत पहले कहा था शदाब खान रेड बॉल क्रिकेट खेल ले। रेड बॉल क्रिकेट आपको बेसिक्स ऑफ द गेम आपके स्ट्रॉन्ग करता है। आपको एक बॉल पिच करने का, रेड बॉल जो करता है उसको चाहे टी20 हो कुछ भी हो, रेड बॉल में वो बॉल कर लेता है। रेड बॉल में आपकी सारी स्किल्स आपकी वाइट बॉल में यूटिलाइज होती है। लेकिन शदाब खान ने आज तक रेड बॉल क्रिकेट को प्रायोरिटाइज नहीं किया और आज हमें नजर आ रहा है 4 ओवरों में 55 पड़ा है। पिछले वर्ल्ड कप में भी शदाब खान हमारे लिए बहुत क्या कहते हैं लाइबिलिटी बन के सामने आए थे और उसकी वजह से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। सिर्फ वो क्यों खेलते हैं बैटिंग कोटा के 2-3 स्पिनर्स को छक्के मार लेंगे और फील्डिंग बहुत तगड़ी करते हैं। उसके अलावा शदाब खान का अगर हम कंपेरिजन करें अबरान अहमद से, एक स्पेशलिस्ट स्पिनर से, शदाब खान टीम में मिसफिट है और एक स्पेशलिस्ट स्पिनर जो टीम में आना चाहिए, जो जिसकी इकोनॉमी 6.42 की है पिछले 2 सालों में टी20 की, वो बाहर है और उसको वो उस तरह उसको चांसेस नहीं मिले। सो एक बहुत अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है। शदाब खान ने बहुत पुअर बॉलिंग की, इतनी गंदी बॉलिंग की जिसकी कोई हद ही नहीं है। मतलब एक बॉल इधर फिर शॉर्ट ऑफ द लैंड, मतलब बटलर के लिए तो पीस ऑफ केक था शदाब खान को खेलना। बहुत बुरी बॉलिंग की। अगर शदाब खान थोड़ी अच्छी बॉलिंग कर लेते, ये 184 से 164, आमिर वो छक्का चौका ना खाते, कितना कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करता है आखिरी ओवर में। लेकिन हारिस रऊफ को पहला ओवर जब दिया उसके बाद हारिस रऊफ ने जो कमबैक किया, यार पता है ना आपको अपने प्लेयर्स को यूटिलाइज ही नहीं करना आता। हारिस रऊफ को आपने पावर प्ले में ओवर करा दिया। पावर प्ले के जब बाहर है पहले ओवर में उन्होंने 17 रन दिए। फिर उसके अगले 3 ओवरों में हारिस ने कोई कबल 13 या 14-15 रन दिए। ये होता है अपने प्लेयर्स को यूटिलाइज करना कि किस तरह आप अपने प्लेयर को किस मौके के हिसाब से यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन आज थोड़ी कम नजर आई। लेकिन बाबर की कैप्टन थी आज अच्छी थी, बुरी भी नहीं थी, अच्छी भी नहीं थी, अच्छी थी। मतलब क्या कहते हैं इतनी बुरी भी नहीं थी। बाबर ने कैप्टन थी अच्छी। अब मैं आता हूँ बाबर एज अ बैटर, उससे पहले मैं आता हूँ मोहम्मद रिजवान पे। मोहम्मद रिजवान देखिए, अब एक ना बात होती है कि आपने एक लफ्ज़ सुन लिया तो आप उसी के पीछे चले गए। हमने ना एक पाकिस्तानी हमारी बीमारी है कि हमने सुन लिया नाम इंटेंट।
मैं भी बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ इंटेंट का, मैं भी स्ट्राइक रेट्स का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, लेकिन सिचुएशन को देखना चाहिए। आपको पता है बेस्टन की पिच पे यहाँ पे स्पिन होता है, यहाँ पे नहीं होता टारगेट चेस। मोइन अली उसने पहला ओवर जॉस बटलर ने करवाया, उसने किसी वजह से कराया कि मोहम्मद रिजवान वगैरह ये जाएंगे ओवर द टॉप तो ये अपना विकेट थ्रो करके जाए। मोहम्मद रिजवान ने भी वही किया। अगर आप मोइन अली को सेंसिबली खेल लेते, फिर फास्ट बॉलर का बॉल बटर आ रहा था, बिल्कुल मक्खन की तरह बैट पे आ रहा था, आप फास्ट बॉलर्स को अपने फ्लिक्स वगैरह जो भी मार सकते थे। आपको थोड़ा उधर रैशनली अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको प्लान करना था, आपको स्ट्रेटेजाइज करना था, लेकिन आप वो अंधे कानों में वो काना राजा नहीं होता, उसकी तरह आप निकलना शुरू हो गए और आपने क्या कहते हैं इंटेंट के चक्कर में आपने अपनी विकेट दी। लेकिन मोहम्मद रिजवान से ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट, दिल को दुख होता है, दिल पे पत्थर रख के कह रहा हूँ कि साइम अयूब अब आपका बहुत चांस दे दिए यार। इतनी बैकिंग अगर किसी और प्लेयर को, अगर मैं मोहम्मद हारिस को देते हुए देखता तो शायद वो भी 2-3 मैचों में मुझे परफॉर्म कर जाते। साइम अयूब ने टोटली डिसपरफॉर्म की है ना। साइम मुझे समझ नहीं आ रही, वो एक इंटेंट तो नज़र आ रही है उस लड़के की कि वो मारने को जाता है, लेकिन वो जिस तरह का वो नो लुक शॉट और वो जो शॉट है, साइम को अब आना पड़ेगा। मुझे पता है साइम एक अच्छा लड़का है, नो लुक शॉट एक बड़ा, उसके एग्रेशन की मैं तारीफ़ करता हूँ कि वो जिस तरह अपने एक कोरिजियस माइंडसेट से आता है, लेकिन साइम शुड लुक व्हाट ही हैज़ इन इंटरनेशनल क्रिकेट बिकॉज देयर इज़ so much support from the team management and he hasn't able to deliver it yet. Saim has to rediscover himself, reinvent himself and create new shots which are applicable to the basic cricket of T20 इंटरनेशनल, जो साइम को भी मदद करेगी। और अभी भी मैं कहता हूँ कि साइम को ये 2 मैच आप दे दें, लेकिन बड़ा दुख हो रहा है मुझे साइम के कि साइम उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहा। बाकी मैं अब आ जाऊँ बाबर आजम और फ़खर जमान पे। देखिए जब आपको साइम और रिजवान आउट हो गए, बाबर आजम और फ़खर जमान ने एक अच्छे कैरी मोमेंटम से बाबर आजम और फ़खर जमान चल रहे थे। अब उसमें क्या हुआ, पावर प्ले में तो बाबर ने बहुत अच्छा खेला, कमाल की स्ट्राइक रेट 147 रन, 17 गेंदों पे बाबर ने 25 स्कोर किया, अच्छे 5 सेव डॉट बॉले के लिए। 5 भी वैसे T20 में कोई कम नहीं होती, ज़्यादा ही होती, लेकिन चले कोई नहीं। 5 डॉट बॉले खेली, आपने पूरा मोमेंटम दे दिया। फ़खर ने आते साथ आपको ब्लिस्टिंग नॉक दे दी, 12 गेंदों पे उसने 30 कर दिया, उसने आर्चर को लूट लिया बिल्कुल। बाबर ने भी सामने सीधा चौका मार दिया आर्चर को, तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी थी पावर प्ले में। 6 ओवरों में जहाँ पे आप पावर प्ले में 55 for 1 थे, वहाँ पे अगले 2 ओवरों में जैसी स्पिन आती है, बाबर आजम 9 गेंदें खेलते हैं, 7 स्कोर करते हैं और उनका स्ट्राइक रेट 73 चला जाता है। और फिर वो जो क्यूमुलेटिव और इवेंचुअल स्ट्राइक रेट जो उनका मिलके बनता है वो 120 है। देखिए आप इवेंचुअल स्ट्राइक रेट के जब तक छेले में रहेंगे तो आप बेवकूफ़ बनते रहेंगे। इवेंचुअल स्ट्राइक रेट असल में आपकी इम्पैक्ट को नहीं डिफाइन करता कि आपने उस टाइम पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया, टीम का क्या फ़ायदा हुआ। इवेंचुअल स्ट्राइक रेट आपका तब मैटर करता है जब आप मैच फिनिश करके हो, जब आप मैच के एंड तक जाए हो। असल जो था चैलेंज बाबर के लिए वो था पावर प्ले के बाहर, जब फील्ड खुल जाती है। पावर प्ले में तो देखिए 2 फील्डर बाहर होते हैं, आपके पास खुली शूट होती है, आप अपने शॉट्स को एग्जीक्यूट करें, और बाबर ने किया भी। उसके बाद असल टेस्ट था और उसमें बाबर बुरी तरह फेल हुए, जिसका मुझे काफ़ी दुख है कि बाबर से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि स्पिन के खिलाफ जिस तरह बाबर स्ट्रगल कर रहे हैं, 118 का स्ट्राइक रेट है 2022 पोस्ट वर्ल्ड कप के बाद, मतलब उस तरह बाबर नहीं कर पा रहे स्पिन के खिलाफ। और एक बहुत बड़ा बड़ी साइन है क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में आपको स्पिन कंडीशन ही मिलनी है। 9 गेंदे 7 रन करके गए, उसमें से सिर्फ 3 गेंदे फ़खर ने खेली है। मैं अगले 2 ओवर का स्टैट बना रहा हूँ। जो रिक्वायर्ड रन रेट था आपको इस स्कोर को चेस करने के लिए, वो आपका रिक्वायर्ड रन रेट 9.17 का था, वो आपका पावर प्ले तक चलता है 9.028 का। मतलब आप एक बराबरी में थे, आप बराबरी में थे इस रन रेट के। लेकिन अगले 2 ओवरों में जब 9 गेंदे खेल के 7 रन बाबर आजम करते हैं तो वो -1 चला जाता है और वो रन रेट 8.26 तक चला जाता है। और उसके बाद एंड तक वो रन रेट 8.21 8.32 तक ही रहता है, वो रन रेट कभी ऊपर जाता ही नहीं। तो असल इम्पैक्ट इधर क्रिएट हुआ, जो मोमेंटम होता है ना गेम का, एक पता चलता है कि मोमेंटम किधर बदला। मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट यही था कि बाबर आजम आए और बाबर आजम ने वो जो 9 गेंदे कंज्यूम की, उसके हिसाब से मोमेंटम चला गया। फ़खर को उस तरह बॉलें मिले ही नहीं मिडल ओवर में। एक वाहिद फ़खर बल्लेबाज है। ये अभी मैं एक और आपको स्टैट बताता हूँ। आज़म आए, इफ्तिखार है, शदाब आए, कोई नज़र ही नहीं आए। आज़म को तो मुझे एक साफ आज़म का हो गया कि आज़म को जब छोटा स्कोर मिलेगा, जब आज़म को 6 या 5 की कम एवरेज मिलेगी, आज़म आराम से आपको 300 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए नजर आएंगे। जब एक ओवर में 2-2 छक्के मार के आपको मैच जीतना होगा, आज़म वापस स्ट्रगल करते हुए नजर आएगा। एज सिंपल एज डैट। आज़म का ये हैंड्स हो गया, हैंड्स प्रूव्ड आज़म खान
कैन प्ले व्हेन द रिक्वायर्ड रन रेट इज़ 12 अबव 12 13। आज़म खान की उधर बस हो जाती है। फिर मैं अगर आपको बताऊँ मिडल ओवर्स में क्या हुआ, मिडल ओवर्स में आपके जो बैट्समैन हैं, अब मैं बाबर का तो मैंने आपको बता दिया, आज़म खान, शादाब, इफ्तिखार और अपना फ़खर ज़मान, इन तीनों को आप आज़म खान, शादाब और इफ्तिखार को पकड़ें। इन तीनों का मिला के स्ट्राइक रेट, इन तीनों का, इफ्तिखार अहमद का स्ट्राइक रेट है 92.3 का। 12 गेंदों पे 13 रन किए इन्होंने 7 से लेके 15 ओवर मिडल ओवर्स के फेज़ में। आज़म खान 11 गेंदों पे 10 रन, 110 का स्ट्राइक रेट। आज़म खान को भी वो 2 चौके जॉर्डन के मिल गए, वरना इन्होंने अपना इवेंचुअल स्ट्राइक रेट सही कर लिया। शादाब खान 4 बॉले 3 रन, 75 का स्ट्राइक रेट। जब आप इतनी बॉलें कंज्यूम कर लोगे, इतनी बॉलें आपने खा ली, साथ में बाबर ने भी 9 बॉलें खा ली, आपने 30 बॉलों पे तो तकरीबन आपने 28-30 किया। आप चले थे 184 चेस करने। एक फ़खर था अकेला जिसने 12 गेंदों पे 18 किया था और उसका स्ट्राइक रेट 150 था। एक वाहिद फ़खर था जो आज पूरी पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप में अलग नज़र आया, क्योंकि जिस दिन वो चलता है वो मैच अपने हाथ में टर्न अराउंड कर देता है। वो एक अलग ही बैट्समैन लगता है, ऐसा लगता है कि वो सिंगल हैंडेडली ख़त्म कर देगा। और फ़खर ने जिस तरह यार आज शॉट्स को एग्जीक्यूट किया और जो इंटेंट के साथ आया था, जो फ़खर ने अपनी रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, वो हमें रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आया। ये मिडल ओवर्स के फेज़ में एक और मैं आपको स्टैट बताता चलूँ। इंग्लैंड ने मिडल ओवर्स के फेज़ में किया था 91, इंग्लैंड ने 91 किया था, जिसमें इंग्लैंड ने सिर्फ 1 विकेट गंवाई थी। हमने कितना किया है 69, और हमने 4 विकेटें इस मिडल ओवर्स के फेज़ में गिराई है। और इसमें जोफ्रा आर्चर ने 2 ओवरों में 6 रन दिया है और आदिल रशीद ने 3 ओवरों में 25 रन दिया है, 1 विकेट लेके। जोफ्रा ने भी 1 विकेट लिया है। हमारा उधर सबसे बड़ा डिफरेंस था 4 ओवरों में 55 शदाब। तो ये छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं जो T20 में आपको बहुत पीछे कर देते हैं गेम से, क्योंकि 69 और 91 का अगर आप निकालेंगे तो आपके सामने पूरा आ जाएगा कि आप कितने 23 या 24 रन से आपके कहते हैं माइनस थे और आपका रन रेट इसी वजह से डिक्रीज़ किया। असल जो आप मैच हारे हैं वो आप ना डेथ में हारे हैं, ना वो आप पावर प्ले में हारे, आप हारे मिडल ओवर्स में। और अज़हर महमूद बार बार कह चुके हैं कि हमारे मिडल ओवर्स का मसला है, लेकिन वो मसला अभी तक सॉल्व होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ना मिडल ऑर्डर उस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, ना ओपनर्स मोमेंटम पावर प्ले में लेके ओपनर्स उसके बाद यूटिलाइज़ कर पा रही है, ना साइम अयूब कुछ कर पा रहा है, ना इफ्तिखार। इफ्तिमेनिया, टैग्स ऑफ इफ्तिमेनिया, मैं किसी के क्रिटिसिज्म को जवाब दे नहीं हूँ। इफ्तिमेनिया, कोई इफ्तिमेनिया पाकिस्तान में नहीं हो रहा, कोई हार्ड हिटिंग नहीं हो रही, कोई लंबे लंबे छक्के नहीं हो रहे। आज थोड़े बहुत 2 छक्के हो गए, इफ्ती को अब 6 दिन डिफेंड करेंगे। एक तो मसला हमारे प्लेयरों का सबसे बड़ा मसला। अब मैंने आपको सारा डाटा रिफ्लेक्ट किया, सारा मैंने आपको बताया कि इस तरह गेम प्रोसीड किया। असल में मसला हमारे प्लेयरों का क्या है? मसला हमारे सारे प्लेयरों का ये है कि अभी ये निकलेंगे होटल, इन टीम जब बस में बैठेगी, इन सबको इनके मोबाइल मिलेंगे। सबसे पहले मोबाइल लेके इन्हें व्हाट्सएप पे क्लिप्स आएंगे, ये खुद ना देखे, व्हाट्सएप पे इन्हें क्लिप्स आ जाएंगे। आज बासित अली ने क्या कहा है, आज वहीद खान ने क्या कहा है, आज सवेरा पाशा ने क्या कहा है, आज उस फलाना यूट्यूबर ने क्या है, आज एक्स ने क्या कहा, आज वाई ने क्या कहा है, जेड ने क्या कहा है, उसके खिलाफ इतना इरीटेट हो जाएंगे। फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे वो सरकास्टिक एटीट्यूड ला के, हाँ आप कह रहे थे, नहीं मैं नीचे आ जाता हूँ, नहीं ठीक है, नहीं अच्छा इसको निकालना, अच्छा हम लोग ऐसे हैं, हम लोग इतने बुरे हैं। मतलब यार आप लोग अगर परफॉर्मेंस भी ना दें, आप ग्राउंड में भी परफॉर्म ना करें, आपको किंग के टैग्स दिए जाए, आपको ईगल के टैग्स दिए जाए, आपको सुपरमैन के टैग्स दिए जाए, आप फिर भी ग्राउंड में एग्जीक्यूट ना कर पाए, लेकिन सारा ब्लेम किसका? मीडिया का। मीडिया आपको तंग कर रहा है, मीडिया का सारा कसूर है। आप ग्राउंड में कुछ ना करें, आपकी परफॉर्मेंस आए ना, कसूर किसका है? मीडिया का। कसूर किसका है? पीसीबी का। कसूर किसका है? टीम मैनेजमेंट का। ना कप्तान गलत, ना कप्तान के दोस्त गलत, ना कप्तान की टीम गलत, ना कप्तान के प्रेफर्ड 11 गलत। कप्तान की जो प्रेफर्ड 11 थे उनको तो हटा के मोहसिन नकवी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज इमाद वसीम की आप बॉलिंग देख ले, क्या उस बंदे ने किया, सिर्फ कंडीशंस को अच्छा एसेस किया, उसने क्रैम्प कर लिया इंग्लैंड बैटर्स को। एक लाइन में बॉल की, मिडल टू मिडल बॉल की, और जो सरफराज उसे यूज़ करता था एक टीजिंग लेंथ पकड़ी, जहाँ पे अगर आप शॉट अटैम्प्ट करने जाओगे ज़रूर आपको विकेट मिलेगी, क्योंकि आप अपने बैट को क्रॉस लेके जाओगे, और जितना आप क्रॉस खेलने जाओगे बेस्टर की विकेट पे, उतना आपके लिए मुश्किल होगा कि आप उस बॉल में आगे कहते कोई बाउंड्री ले सको, क्योंकि स्क्वायर की बाउंड्री बड़ी लंबी थी।
सो इमाद वसीम हम एक डिफरेंस नज़र है, लेकिन इमाद वसीम को तो पूरे ओवर ही नहीं करवाए जा रहे थे पिछली सीरीज़ में। इमाद वसीम को तो पावर प्ले में नहीं ओवर करवाए जा रहे थे, जो स्टैट मैंने आपको बताए भी थे। तो बहुत से मसले, बहुत ज़्यादा मसले हैं। हर किसी ने प्रूव करना है, हर किसी ने करना है प्रूव कि हम लोग क्या प्रूव करने आए हैं, हम लोग क्या असल में है भी जो हम लोग पोर्ट्रे करते हैं, जो हमारे फैंस पोर्ट्रे करते हैं। ये तो वक्त ही बताएगा। वेस्ट इंडीज़ में किसी के लिए कोई बैड या इल दुआ नहीं है, किसी के लिए कोई इल विश नहीं है कि किसी के साथ कुछ हो जाए या ये। हम सब के लिए दुआ करते हैं कि पाकिस्तान अच्छा करे वर्ल्ड कप में। ये 15 के 15 बंदे जिनको भी चांस मिले वो सब अच्छा करें। इंग्लैंड की देखे आप अप्रोच देखे, जफरा आर्चर को जिस तरह यूज़ किया, बटलर ने भी कप्तानी खूबसूरत की। बटलर का मैचअप बता थक गया, लेकिन बटलर को इमाद वसीम के खिलाफ नहीं यूज़ किया गया। तो यही चीज़ें हैं जो आगे जाके सामने आती है और हमारे लिए और मुश्किल का बाइस खड़ी करती है। सो इस पे काम करें और अगले 2 T20 में और बेहतर होके आए और वर्ल्ड कप में एक नई एनर्जी के साथ जाए, और जो भी कॉम्बिनेशन के मसले हैं उसको जल्द से जल्द सेटल डाउन करें ताकि वर्ल्ड कप में एक अच्छी एनर्जी के साथ जाए, एक अच्छी बॉन्डिंग के साथ जाए। तो ये था आज का पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट T20। बड़ी मेहनत लगी इस पर, बड़ा थोड़ा मैंने बताया कि आपको डाटा और स्टैट्स के साथ आपको बताऊँ हर चीज़ का। मैंने इसका बड़ा काम किया था कि मैं ये चीज़ें कवर करूँगा, तो ये चीज़ें मैंने आज कवर की थी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अपना कमेंट सेक्शन पे राय भी ज़रूर दीजिए और भाई को लाइक भी ज़रूर कीजिए। इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, उधर मैं हमेशा अपनी डिटेल्स वगैरह देता रहता हूँ और नए स्टैट्स एंड मैचअप्स आते रहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।